खिरद का नाम जनू पर गया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने कृष्णा साज करे, और जब जी चाहे हुकूमत वक्त भले आसिफ अली जरदारी साहब की हो या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हो या इमरान खान साहब की हो, कि आप पब्लिकली कभी हाई ट्रीजन के मुकदमे बन जाते हैं या सीक्रेट एक्ट या ह्यूमिलिएशन करने के या स्टेट के खिलाफ बात करने के, आम आदमी पिसा ही जाता है। मगर मैं आपको बताते चलूं कि आम आदमी के लिए ओथ की क्या सख्ती है और क्या कवानीन है कि एंटी करप्शन पंजाब में ही जब कोई आम एप्लीकांट एक आम शहरी दरखास्त देता है तो उसे ओथ देना पड़ता है, लिखा हुआ, जिसे अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं, वो स्टैम्प पेपर पर। और अगर वो उस ओथ की वायलेट करता है उसे, यानी उसके इल्जामात गलत निकलते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है 182 के तहत। मगर क्या कीजिए कि यहाँ आईना पाकिस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है वो भी डिस्क्राइब है कि वो लॉयल रहेंगे, या आर्टिकल मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि लॉयल रहना है पाकिस्तान का। मगर भले फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कोई कुछ भी कहता रहे, भले याद सादिक साहब हों, वो ये कहते रहे कि अभिनंदन को हुकूमत वक्त ने घुटने टेक कर वापस किया था, और उसके जवाब में आर्म फोर्सेस के तर्जुमान को आकर के बताना पड़े कि तारीख को मस्त किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब एक आम आदमी का, आपका और मेरा ओथ वायलेट करने पे हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्क्रिप्शन के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारे साथ इस वक्त माहिर कानूनदान कॉन्स्टिट्यूशनल अमूर पे गहरी नजर रखने वाले एम.ए. सूफी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस ज़माने में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सूफी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा जी, फरमाइएगा, आपकी आईनी अमूर पे काफी गिरफ्त है। मेरा एक सिंपल सवाल है कि आम जो पंजाब का या पाकिस्तान का शहरी है वो एंटी करप्शन में ओथ देता है, एफिडेविट देता है, वो वायलेट होता है, यानी वो गलत निकलता है, तो उस पर कार्रवाई, और फ्लोर ऑफ द हाउस भले पीपल्स पार्टी के दौर में कोई कुछ कह दे, भले नवाज शरीफ के दौर में, भले इमरान खान के दौर में, और कार्रवाई कोई नहीं होती। और जो याद सादिक साहब ने ये कहा कि घुटने टेक के अभिनंदन को वापस किया, तो ये जो आईने पाकिस्तान में ये कौन से आर्टिकल है जो सॉवरेनिटी को, सॉलिडेरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और आपकी लॉयल्टी को? जी, सबसे पहले अगर हम सॉवरेनिटी को, लॉयल्टी को, इन चीज़ों को बात करें तो फ्लोर ऑफ द हाउस जिस बंदे ने भी की है, या साबिक साहब हैं या कोई भी है, एनीवन, तो ही इज़ अंडर द कमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। फर्स्टली इसमें मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको इसकी प्रियम्बल पे लेके जाना चाहूँगा। प्रियम्बल में जब हम जाते हैं तो इसमें एक मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के बताता हूँ इसकी। जी जरूर। द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेट ट्रस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सेक्रेट ट्रस्ट है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। अगर आईने पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दे रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट दे रहा है, इट डजंट मीन कि दैट इज बियॉन्ड द लिमिटेशन। हर चीज़ की एक लिमिटेशन इम्पोज की गई है, उस लिमिटेशन के अंदर रह के सबको कुछ करना है। और इससे आगे फ्लोर ऑफ द हाउस एक पार्लियामेंटेरियन ने जो ये स्टेटमेंट दी है, और उनका ओथ क्या कहता है बताइएगा। उसके लिए मैं आपकी तवज्जो जो है, I would like to invite your good attention towards Article 65 of the Constitution Islamic Republic Pakistan। इसमें एक मैं सिर्फ आपको जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो वो ओथ लेते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973 यानी हलफ लेते हैं, थर्ड शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। उस ओथ की सेंटर में एक लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू दैट द रूल्स ऑफ द असेंबली और सेनेट एंड ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, सॉलिडेरिटी, वेल-बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। जी, अब सवाल ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो नागवार अल्फाज, अब
हुकूमत पाकिस्तान का जिक्र किया गया, स्टेट ऑफ यहाँ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का वर्ड यूज किया गया। इट्स मीन के पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को भी और hit किया गया, सॉवरेनिटी को, सॉवरेनिटी को भी हिट किया गया, और वेल बीइंग। व्हाट काइंड ऑफ वेल बीइंग दिस इज, उस पार्लियामेंटेरियन का क्या स्टेटस है जो पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को भी हिट कर रहा है, पाकिस्तान की जो वेल बीइंग उसको भी हिट कर रहा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी हिट कर रहा है। अगर हम अगेन पाकिस्तान के आइन की तरफ देखें तो आर्टिकल 5 ये बात डिस्क्राइब करता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड वफादारी। ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वेयर इज द ओबीडियंस? ये तो क्लियरली आईने पाकिस्तान की वायलेशन की जाती है। अच्छा सूफी साहब, सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी बताइए, ये बड़ी तकारीर होती हैं, शायद हमारी भी उसी पे महमूल की जाए ये बातें, मगर हमारे जिम्मे है पैगाम पहुंचाना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हम बातें करते हैं, सवाल ये है, जिस तरह मैंने एक खाका पेश किया कि मैं या आप एंटी करप्शन पंजाब में प्रोविंशियल इदारे में जाते हैं तो एक ओथ देते हैं एफिडेविट की सूरत में, वो वायलेट होता तो मुझ पे कार्रवाई, आप पे कार्रवाई, एक आम पाकिस्तानी पे कार्रवाई, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आम पाकिस्तानी पे वो ओथ की वायलेट करें तो उन पे तो ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ से फिर हम आईने पाकिस्तान से रहनुमाई ले लेते हैं। देखिए, जब उन्होंने ओथ लिया वहां पे सॉवरेनिटी, सॉलिडेरिटी एंड वेल बीइंग 3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और बदकिस्मती से फ्लोर ऑफ द हाउस इन तीनों अल्फाज को पसे पुष्ट फेंका गया और पांव तले रौंदा गया। इनके अगेंस्ट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है ताकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन चीजों का आइंदा नाजायज फायदा न उठाया जाए। दिस इज आल्सो विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द शेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक। इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हाई ट्रीजन यानी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भले कोई भी हो, नून हो, जनून हो या पीपल्स पार्टी के जाले हो, सवाल ये है कि फ्लोर ऑफ हाउस कोई आदमी खड़ा होकर ये करता है और हम सिर्फ उसको कंडेम करते हैं, मगर तर्जुमाने अफवाज पाकिस्तान को आकर के बताना पड़ता है कि तारीख को मस्ख किया जा रहा है, मगर वजीर आजम पाकिस्तान उसको उस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरह लेना चाहिए। जी।